बिहार चुनाव के लिए क्या है एनडीए का प्लान? अमित शाह 2 दिवसीय दौरे में एनडीए की जीत का देंगे मंत्र। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई हैं। राज्य में एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी दल मतदाताओं को अपनी ओर लामबंद करने में लगे हुए हैं। इसी बीच खबर आई है कि केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं। अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक कारणों से एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही इस रैली को एनडीए की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। बिहार चुनाव में किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे ओवैसी? बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। वक्फ बिल को लेकर जमीयत के मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके बाद से दोनों नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं। आरजेडी पूरी तरह से जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। ऐसे में अब इस जंग में एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख सदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में चुनाव से पहले चिराग और नीतीश कुमार सेकुलर होने का दिखावा कर रहे हैं। बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावी हैं, यानी ये वोटर्स तय करेंगे कि इन सीटों पर किस उम्मीदवार की जीत होगी। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों को लेकर एनडीए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की कमी है और शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनाव में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे। एनडीए की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा। पटना में एनडीए के प्रमुख नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी विधान चुनाव में सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जेडीयू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि चुनावी समन्वय को मजबूत करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में संयुक्त रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन मजबूत है और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस की बिहार में सक्रियता बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। पार्टी नेतृत्व में राज्य में अधिक सक्रियता दिखाने का फैसला किया है और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आगामी दिनों में बिहार का दौरा करेंगे, जिससे पार्टी को अधिक मजबूती मिलेगी। पार्टी का लक्ष्य गठबंधन सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर अधिक सीटों पर जीत दर्ज करना है।